अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात सुवम का मज़मून रियाज़ी का सफ़ा नंबर 16 मुकामी कीमत ये सबक पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर हमें समझना है पहले आपा क्या कह रही हैं। तौसी सूरत 400 जमा 40 जमा 7 किस अदद की है। तो ये अदद कौन सा है, 400 जमा 40 जमा 7, इसको अदद बनाना है। तो राशिद ने बनाया कि आसान है, 447, बिल्कुल सही। ये कौन सा अदद है, 447। इससे पहले की वीडियो में हमने तौसी सूरत के बारे में पढ़ा है। सलमा, मज़ेदार बात है, एक मरतबा 400 के लिए 4 का हिंसा इस्तेमाल हुआ और फिर 40 के लिए भी 4 का हिंसा इस्तेमाल हुआ है। तो आपा कह रही हैं, याद रखो कि हिंसे की जगह या मुकर्रर करता है। अब ये हिंसे की जगह है, ये 4 जो है वो सैकड़े के मुकाम पर है और ये 4 जो है वो दहाई के मुकाम पर है। इसलिए हमने इसको 1 सिफर लगाया और इसको 2 सिफर लगाए। सैकड़े के मुकाम के 4 की कीमत 400 है, जबकि दहाई के मुकाम के 4 की कीमत 40 है। इकाई के मुकाम के 7 की कीमत सिर्फ 7 ही है। ये 7 के मुकाम की कीमत इकाई के मुकाम पर है तो सिर्फ 7 ही है। हिंसे की इसके मुकाम के मुताबिक जो कीमत होती है, इसको इस हिंसे की मुकामी कीमत कहते हैं। मतलब अभी यहाँ देखो 7 की मुकामी कीमत क्या है, 7 ही है। अभी ये 4 जो है, ये 4 तो ये कौन से मुकाम पर है, उसका मुकाम क्या है, दहाई है। तो उसकी मुकामी कीमत कितनी हुई, 40 हुई। अब ये जो 4 है ये कौन से मुकाम पर है, सैकड़ा के मुकाम पर है। तो उसकी मुकामी कीमत कितनी हुई, 400 हुई। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ समझेंगे, देखो थोड़ा। अब आपा कहती हैं 576 में 5 की मुकामी कीमत 500 और 7 की मुकामी कीमत 70, जबकि 6 की मुकामी कीमत 6 है। ये समझ गए ना। अब ये चंद मिसालें देखो। अब यहाँ पर मुकाम कीमत देखना है हमें। तो ये 934 है। 4 जो है वो इकाई के मुकाम पर है। देखो ये इकाई के मुकाम पर है, ये दहाई के मुकाम पर 3 है और ये सैकड़ा के मुकाम पर 9 है। तो इस तरीके से 4 की मुकामी कीमत क्या आएगी, 4 ही आएगी क्योंकि वो इकाई के मुकाम पर है। 3 की मुकामी कीमत क्या आएगी, 30 आएगी क्योंकि वो दहाई के मुकाम पर है। और 9 की मुकामी कीमत क्या आएगी, 900 आएगी क्योंकि वो सैकड़ा के मुकाम पर है। अब सिफर की एक मिसाल देखेंगे, 705। तो इसकी मुकामी कीमत कैसे निकालेंगे, 5 जो है वो इकाई के मुकाम पर है तो उसकी कीमत 5 ही होगी। सिफर तो सिफर ही होगी उसकी, दहाई के मुकाम पर है फिर भी उसकी मुकामी कीमत कितनी होगी, सिफर। 7 जो है वो सैकड़ा के मुकाम पर है तो उसकी 700 होगी मुकामी कीमत। इस तरीके से देखो, अब नीचे भी कुछ मिसालें दी गई हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये अभी एक जैसा आदत है। देखो 444, तो ये इकाई के मुकाम पर जो है उसकी मुकामी कीमत हुई 4। दहाई जो है वो 4, दहाई के मुकाम पे जो 4 है उसकी हुई 40 और सैकड़ा के मुकाम पर जो 4 है उसकी हुई 400। इस तरीके से इधर है 639। इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई के मुकाम पे कौन है, 9, तो उसकी मुकामी कीमत कितनी हुई, सिर्फ 9। दहाई के मुकाम पर 3 है तो उसकी मुकामी कीमत हुई 30 और सैकड़ा के मुकाम पर 6 है तो उसकी मुकामी कीमत हुई 600। अब ये मिसालें हमें हल करना है। दर्ज झील आददों में खत कशीदा हिंसे की मुकामी कीमत लिखो। अब देखो, हाँ हम यहाँ पर लिखेंगे कौन से अदद दिए गए हैं हमें। सबसे पहला है, देखो इधर से लेंगे हम, 32 में 3 को खत कशीदा किया गया है तो 3 की मुकामी कीमत क्या होगी, ये इकाई है ये दहाई है तो दहाई के मुकाम पर है तो 3 की मुकामी कीमत हुई 30, ठीक है। अब दूसरा देखो, ये 480 में 4 को खत कशीदा किया गया है तो 4 कौन से मुकाम पर है, इकाई, दहाई और सैकड़ा के मुकाम पर है तो इसलिए 4 की मुकामी कीमत क्या हुई, 400। देखो फिर 3 नंबर पर कौन है, 305 में किसको खत कशीदा किया गया है, 5 को। 5 जो है वो इकाई के मुकाम पर है तो इसकी मुकामी कीमत 5 ही रहेगी।
फिर कौन है देखो 4 नंबर 20। 20 में जो है वो सिफर को ख़त कशीदा किया गया है, तो सिफर इकाई के मुकाम पर है, उसकी मुकामी कीमत सिफर ही होगी। अब 5 नंबर देखो 135, उसमें 3 को ख़त कशीदा किया गया है। इकाई दहाई सैकड़ा, दहाई के मुकाम पर 3 है, तो इसलिए उसकी मुकामी कीमत होगी 30। अब 6 नंबर पर देखो 919 और 9 को आखिरी 9 को ख़त कशीदा किया गया है, इकाई दहाई और सैकड़ा के मुकाम वाले, तो सैकड़ा के मुकाम पर है, इसलिए उसकी मुकामी कीमत हुई 900। ठीक है, इस तरीके से हमें मुकामी कीमत निकालनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।